गोल्ड लोन मार्केट में लोन डिफॉल्ट बढ़ने लगे हैं। ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर अंत तक 2.5 लाख रुपए से ऊपर के गोल्ड लोन में लोन की किस्त चूकने की दर 1.5% दर्ज की गई। आप ये 1.5% का नंबर इस हिसाब से समझिए कि ज्यादा है कि 2.5 लाख रुपए से नीचे के लोन के मुकाबले ये नंबर 2 गुना है। जी हां, लोन की किस्त वे लोग ज्यादा चूक रहे हैं चुकाने से जिनके एक साथ 5 या 5 से ज्यादा लोन चल रहे हैं। पहले बात तो आप ऐसे लोग सोचिए जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा लोन ले रखे हैं और 2.5 लाख रुपए का तो जिसने लोन ही लिया है उसकी किस्त क्या होगी। तो ये कौन से वर्ग की बात है, ये समझने की जरूरत है। ऐसे लोगों में किस्त चूकने की दर 1.9% है जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा के लोन ले रखे हैं। सर, ये आंकड़े अगर एक तरफ टेबल पर रखा जाए तो भारतीय परिवारों की वित्तीय स्थिति के बारे में या स्ट्रेस के बारे में ये क्या बता रहे हैं? ये शुभम, ये आज की खबर है और बेहद खतरनाक भी खबर है। इसको जब हम इस पूरी रिपोर्ट के अलग अलग आंकड़ों को भीतर जाके देखते हैं तो वास्तव में आप चौंकेंगे जानकर कि भारतीय बाजार में भारतीय परिवारों के भीतर क्या हो रहा है, उनकी बैलेंस शीट की स्थिति क्या है। जो मोटे आंकड़े हैं वो आपको वो सच नहीं बताते। जैसे मोटा आंकड़ा ये बताता है कि गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की ग्रोथ में रिकॉर्ड तेजी है। टोटल रिटेल क्रेडिट का जो सेटअप है उसमें 11% हिस्सा गोल्ड लोन का हो गया है। ये बड़ी बात है। जो टोटल खुदरा कर्ज लिया जाता है अलग अलग तरीकों से, क्रेडिट कार्ड पर, पर्सनल लोन पर, उसमें सोने के बदले लिया जाने वाला कर्ज 11% हो गया 2022 में। ये 5.9% था। यानी आप मान सकते हैं लगभग 2 गुने की बढ़ोतरी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और आंकड़े, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें समझने वाली वो ये है कि जो 46% लोग हैं, ये बेहद चौंकाने वाली बात है, वो ऐसे बारोअर हैं जिनके पास या तो 5 क्रेडिट, अलग अलग तरीके की 5 क्रेडिट फैसिलिटी हैं। यानी उन्होंने क्रेडिट कार्ड से भी लोन ले रखा है, उन्होंने पर्सनल लोन भी ले रखे हैं और इसके बाद उन्होंने गोल्ड लोन भी ले रखा है। यानी ये मल्टीपल क्रेडिट का जो ट्रैप होता है वो भारत में गोल्ड लोन के सहारे अब दिखने लगा है। एवरेज गोल्ड लोन का साइज 2 गुना हो गया अप्रैल 2022 की तुलना में 1.96 लाख से बढ़कर ये 2 गुने पर पहुंच गया। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने गोल्ड लोन लेने की कोशिश की। शुभम का जो सवाल था वो सवाल ये बताता है कि भारत में अब लोग सोने का इस्तेमाल स्ट्रेस से बचने के लिए, घरेलू जरूरी खर्च निकालने के लिए, आपातकालीन समस्याओं के लिए, दवा और इलाज के लिए सोने का इस्तेमाल गोल्ड लोन के लिए करने लगे हैं। और वो गोल्ड लोन अब इतना बड़ा हो गया है कि जो एनपीएज हैं गोल्ड लोन के, वो अप्रैल से जून के दौरान 30% बढ़ गए। एनपीए क्यों बढ़े? क्योंकि सोने की कीमत पिछले 1 साल में आपने तस्वीर देखी होगी। हाल फिलहाल में जनवरी से लेकर अभी तक सोने की कीमत 4500 से 5000 के बीच में झूलती रही। जैसे जैसे सोना गिरता है वैसे वैसे एनपीए बढ़ते हैं, क्योंकि बैंकों ने जब कर्ज दिया था तब सोना 5200 था, अब सोना अगर 4300 है तो बैंक के लिए एनपीए बढ़ने की संभावना है। और ये जो लास्ट रिसॉर्ट लिक्विडिटी इसको हम कहें, जो परिवार अंतिम चरण में जाकर उनको लगता अब कुछ नहीं है तो सोने के बदले कर्ज ले लिया जाए, ये अपने आप में एक ट्रेंड हो गया। हालांकि पहले भी था, पहले भी लोग सोने को गिरवी रखते थे, जाकर लोगों से कर्ज लेते थे, पर वो निजी महाजनों के पास था। अब ये औपचारिक सिस्टम बन गया और ये बड़ी चिंता की बात है जो हमें परिवारों की भीतरी आर्थिक स्थिति के बारे में संकेत दे रही है। और कोलेट्रल की जो वॉलेटिलिटी है, जमानत की वॉलेटिलिटी सोने की कीमतों के साथ बढ़ने घटने के साथ, वो आने वाले दिनों में बड़ी समस्या बन सकती है अगर सोने की कीमतों में हमने फिर से तेज गिरावट देखी तो।